देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको 11th मैथ एनसीईआरटी हम इसकी प्रोबेबिलिटी बताने जा रहे हैं। आपने हाई स्कूल में प्रायिकता सीखी हो या अनसीखी हो, हम इसमें आपको बता रहे हैं। वैसे लॉकडाउन में प्रायिकता हाई स्कूल में बताई नहीं गई थी, चैप्टर से निकाल दिया गया था। ये प्रोबेबिलिटी अब देखेंगे क्या है। इसके कंपटीशन में क्वेश्चन भी आते हैं और बच्चे जब प्रोबेबिलिटी सीखते नहीं है तो वो कंपटीशन में क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं। इसलिए हमने ये आपके लिए वीडियो बना के भेज रहे हैं। आप इसकी तैयार करना और ध्यान रखना, आपके माता पिता बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, तो कम से कम उनको पढ़ के तो दिखाओ, उनका विश्वास कायम कर दो। देखो, ये क्लास 11th मैथ्स प्रोबेबिलिटी, इसे प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता सीखने में बच्चे कतराते हैं, ये कहते हैं बहुत कठिन है। नहीं, बहुत इजी है, कठिन नहीं है। अगर तौर तरीका समझ लोगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। ओके, तो देखो क्या है। एक्सरसाइज 16.1 है, नोट। परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है? कुल ढंग जिसे कहते हैं। प्रतिदर्श समष्टि माने कुल ढंग, ये एस होता है। जैसे मान लीजिए हम किसी चौराहे पर खड़े हैं और चौराहे पर 4 रास्ता है, एक लेफ्ट, एक राइट, एक आमने, एक पीछे, एक आगे, ये 4 रास्ता है। तो आपके वहां से जाने के कुल ढंग हो जाएंगे 4 ढंग हो जाएंगे। लेकिन एक तरफ आप जाओगे वो अनुकूल ढंग हो जाएगा 1, लेकिन कुल ढंग हमारे होंगे 4 और अनुकूल ढंग 1 होगा। तो ऐसे ही हमें कुल ढंग जो होते हैं, कुल ढंग, उसे प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं। ये परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि होता है कुल ढंग। एक सिक्के को उछालें तो वह 2 प्रकार से गिर सकता है, वह चित्त गिरे या पट। चित्त गिरने की घटना को हेड कहते हैं, इसे एच से निरूपित करते हैं, और हेड को सिर भी कह देते हैं। जैसे सिक्के पर गांधी, महात्मा गांधी का चिन्ह हो, इंदिरा गांधी का चिन्ह हो, या अशोक की लाट, जो शेर के 4 मुंह होते हैं लेकिन 3 चेहरे दिखाई देते हैं। शेर के होते 4 है, एक पीछे की साइड में होता है, वो अशोक की लाट पर चिन्ह होते हैं। तो देखो क्या है, चित्त या सिर या हेड एक ही बात होती है, तथा सिक्के के पट गिरने की घटना जिसे टेल कहते हैं, जिसे हम पुच्छ भी कह देते हैं, पट भी कह देते हैं। पट या पुच्छ एक ही बात होती है, इसे टेल से निरूपित करते हैं। पासे को फेंके तो 6 प्रकार से गिर सकता है। उसके ऊपरी सतह पर 1 गिरे या 2 गिरे या 3 गिरे या 4 गिरे या 5 गिरे या 6 गिरे, ये अंक आ सकता है। अब आपको दिखाएंगे, एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए, अर्थात उसके कुल कितने ढंग होंगे। देखो कैसे करेंगे। हम अगर सिक्के को फेंकें 2 बार तो कुल ढंग कितने होंगे? एक सिक्के को 2 बार फेंके तो उसके कुल ढंग या प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि क्या है? यानी कुल ढंग, जिसे हम एस कह देते हैं। एस ये क्या होता है बताएं। यहां से लिखना शुरू करेंगे। हमारे दोनों सिक्कों पर, क्या एक सिक्के को 2 बार, पहली बार अगर मान लो हेड गिरे तो दूसरी बार भी हेड गिर सकता है। पहली बार चित्त गिरे तो दूसरी बार भी गिर सकता है। अब देखेंगे, अब पीछे हम टेल कर दे रहे, आगे हेड टेल। पहली बार चित्त गिरे, दूसरी बार पट गिरे। ऐसा भी हो सकता है कि हम इसको भी इसे कर दें पट, इसे कर दें चित्त। इसे कभी ये पट हो सकता है तो कभी ये चित्त हो सकता है। अब दोनों पट हो सकते हैं, ये रहे दोनों चित्त या दोनों पट। पहली बार चित्त, दूसरी बार चित्त, या पहली बार पट, दूसरी बार पट, या पहली बार चित्त, दूसरी बार पट, या पहली बार पट, दूसरी बार चित्त। आपके 4 ढंग हो गए। ये आपका आंसर हो गया। अगर आप इसे रफली चेक करना चाहो ये सही है या गलत, तो एक सिक्के को फेंकेंगे तो उसके फेंकने के ढंग 2 होते हैं
और दूसरी बार उस सिक्के को फेंकेंगे उसमें भी 2 ढंग होंगे। तो इन दोनों ढंगों का गुणा कर दिया जाएगा, 2 दूनी 4, 4 आ जाएंगे, 1 2 3 4, 4 ढंग हो जाएंगे। एक ये ढंग हो गया, एक ये ढंग हो गया, एक ये रहा। एक सिक्के को एक बार उछालें उसके गिरने के 2 ढंग, चित्त गिरे या पट गिरे। दूसरी बार सिक्का उछालेंगे उसके भी 2 ढंग, चित्त गिरे या पट गिरे। तो इनका गुणा कर दिया जाता है, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 ढंग हो जाएंगे, गिन सकते हो। और वो कैसे? हेड हो, या पहली बार हेड दूसरी बार टेल, या पहली बार टेल दूसरी बार हेड, या दोनों बार टेल गिर सकता है। आपका ये प्रदर्श समस्त हो गया। अब हम और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको भी हम देखेंगे। अभी हम उसको क्वेश्चन नंबर 2 को बताते हैं। हाँ विद्यार्थियों, अब आप ये क्वेश्चन 2 देखेंगे। क्वेश्चन 2 क्या है? एक पासे को 2 बार उछालें तो उसके प्रदर्श समस्त कितने होंगे, ये हम बताते हैं। एक पासे को 2 बार उछालें तो प्रदर्श समस्त माने कुल ढंग। तो देखो क्या होता है, पहली बार हमने पासा उछाला तो 1 गिर गया, और दूसरी बार उछाला तो 1 गिर सकता है। पहली बार पासा उछाला 1 गिरा, दूसरी बार में 2 गिर सकता है। पहली बार में 1, दूसरी बार में 3, पहली बार में 1, दूसरी बार में 4, पहली बार में 1, दूसरी बार में 5, पहली बार में 1, दूसरी बार में 6, ये गिर सकता है। पहली बार में 1 गिरे और दूसरी बार हम उछालें तो दूसरी बार में हमारा 1 भी गिर सकता है, 2 भी गिर सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, ये हो सकता है। अब कोमा, अगर मान लीजिए पहली बार में 2 गिर गया, पहली बार में वो 2 गिरा, दूसरी बार में 1 भी गिर सकता है। पहली बार में 2 गिरा, दूसरी बार में 2 भी गिर सकता है। पहली बार में 2 गिरा, दूसरी बार में 3 गिर सकता है। पहली बार में 2 गिरा, यहाँ 4 भी आ सकता है दूसरी बार में, और 2 5 भी आ सकता है, 2 6 भी आ सकता है। ये रहा। अगर पहली बार में 2 गिरा है तो दूसरी बार में हमारा 1 भी गिर सकता है, दूसरी बार में 1 भी गिर सकता है, 2 भी गिर सकता है, 3 भी गिर सकता है, 4 भी गिर सकता है, 5 भी गिर सकता है, 6 भी गिर सकता है। अगर पहली बार में 3 गिर रहा है, दूसरी बार में 1 भी गिर सकता है, 3 2 भी आ सकता है, 3 3 भी हो सकता है, 3 4 भी हो सकता है, 3 5 भी हो सकता है, 3 6 भी हो सकता है। ये रहा। पहली बार में 4 गिरे तो दूसरी बार में 1 भी गिर सकता है, 2 भी गिर सकता है, 3 भी गिर सकता है, 4 भी गिर सकता है, और 5 भी गिर सकता है, और 6 भी गिर सकता है। अगर पहली बार में 5 गिर जाए तो दूसरी बार में 1 भी गिर सकता है, 5 2, 5 3, 5 4, 5 6, 5 6। ये पहली बार में 6 गिरे तो दूसरी बार में 1 भी गिर सकता है, 2 भी गिर सकता है, 3 भी गिर सकता है, 4 भी गिर सकता है, 5 भी गिर सकता है, 6 भी गिर सकता है। फुल स्टॉप। अब देखेंगे पहली बार में 1 गिरे तो दूसरी बार में 1 भी गिर सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। अगर पहली बार में 2 गिरे, दूसरी बार में 1 गिरे, 2 गिरे, 3 गिरे, 4 गिरे, 5 गिरे, 6 गिरे। पहली बार में 3 गिरे, दूसरी बार में 1 भी गिर सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। पहली बार में 4 गिरे, दूसरी बार में 1 भी गिर सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। पहली बार में 5 गिरे, ये पहली बार के अवयव। पहली बार में 5 गिरे, दूसरी बार में 1 गिर सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी गिर सकता है। पहली बार में 6 गिरे, दूसरी बार में 1 भी गिर सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी गिर सकता है। ये समझ लो। तो ऐसे हमारे ये कुल ढंग हमारे हो जाएंगे 36। गिन सकते हो एक लाइन में 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 36 ढंग हो गए हमारे। वैसे कैसे निकालेंगे? एक पासा 2 बार फेंका है, एक बार अगर फेंकोगे तो उसके 6 ढंग होते हैं और दूसरी बार फेंकोगे तो उसको 6 ढंग होते हैं। इन ढंगों के गुणा कर दिए जाते हैं तो 36 ढंग हो गई है। एक पासा 2 बार फेंकेंगे तो उसके 36 ढंग हो जाएंगे और ये आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आप देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे कैसे करेंगे। हाँ विद्यार्थी, अब देखेंगे इसे छात्र कम कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। एक इसका ढंग भूल जाते हैं वो, और तो सब कर लेंगे, एक ढंग भूल जाएंगे, वो भी बताएंगे कौन सा ढंग भूल जाते हैं। एक सिक्का 4 बार उछाला जाता है तो प्रदर्श समष्ट ज्ञात करो। तो हमारा आंसर होगा प्रदर्श समष्ट हमारा हो जाएगा 4 बार उछाला जाता है सिक्का। पहली बार में मान लो हेड गिरा, दूसरी बार में भी हेड गिरा, तीसरी बार में भी हेड गिरा और चौथी बार में भी हेड गिरा। एक सिक्का 4 बार उछाला जाता है, पहली बार में चित्त, दूसरी बार में चित्त, तीसरी बार में चित्त तो और चौथी बार में भी चित्त गिरा। ये भी हो सकता है कि यहाँ टेल कर दो, इस जगह टेल, इस जगह टेल कर दो, 3 बार तो चित्त कर दो, हेड हेड हेड, और चौथी बार में हम इसे टेल करते हैं। अब ये वाली टेल यहां कर दो, हेड इसे यहां कर दो, तो क्या होगा? हेड हेड टेल यहां आ गया, ये वाला यहां और ये यहां हेड। अब बार ये यहां कर दो, ये यहां कर दो, हेड टेल हेड हेड। फिर ये टेल यहां कर दो इस जगह, टेल हेड हेड हेड। देखो ये क्या हो गया? पहली बार हेड, दूसरी बार हेड, तीसरी बार हेड, चौथी बार टेल। अब ये टेल यहां कर दो, हेड यहां कर दो, ये टेल यहां कर दो, हेड यहां कर दो। अब ये टेल हमारी यहां कर दो, हेड यहां कर दो। देखो पहुंच गया। जो पीछे टेल था वो आगे टेल आ चुका। देखो ये इसमें 3 हेड है, एक टेल, 3 हेड एक टेल, 3 हेड एक टेल, 3 हेड एक टेल। ऐसे भी हो सकता है कि पीछे 2 टेल टेल हो, अभी बिल्कुल भी टेल नहीं थी, एक टेल, अब पीछे 2 टेल, हेड हेड टेल टेल। ये अब इस टेल को यहां लाओ, इस हेड को यहां कर दो, हेड टेल हेड टेल। ये टेल को यहां कर दो, हेड को यहां कर दो, टेल हेड हेड टेल। अब इस टेल को लाओ यहां, इसको यहां कर दो, इसे यहां कर दो, टेल हेड टेल हेड। अब इस टेल को यहां करो, हेड को यहां कर दो, टेल टेल हेड हेड। इसमें क्या है? 2 हेड 2 टेल, 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 ऐसे कर दिया। अब हम टेल 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 3 बार कर दें, हेड टेल टेल टेल। इस टेल को यहां लाओ, हेड यहां कर दो, टेल यहां लाई, हेड यहां कर दिए, टेल टेल। अब इस टेल को यहां करो, हेड यहां कर दो, टेल हेड, टेल यहां आएगा, हेड यहां, टेल हेड टेल। अब इस टेल को यहां करो, हेड यहां कर दो, टेल 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 हेड। ये हो गया। ऐसा भी हो सकता है चारों टेल हो जाए, चारों टेल, तो हमारी चारों टेल हो गई, टेल 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 टेल। अब आपके गिन सकते हो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 आपके हो गए, जबकि 16 होने चाहिए। क्यों? कि एक सिक्का पहली बार फेंकेंगे तो उसके ढंग 2, दूसरी बार फेंकेंगे उसके भी ढंग 2, तीसरी बार फेंकेंगे उसके ढंग भी 2, चौथी बार फेंकेंगे उसके भी ढंग 2। चित्तपट गिनने का 2 ढंग होते हैं, 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, हमारे 16 ढंग आने चाहिए कुल। पहली बार सिक्का फेंका उसके 2 ढंग, दूसरी बार फेंका तो 2 ढंग, तीसरी बार तो 2 ढंग, तीसरी बार तो 2 ढंग। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 होने चाहिए जबकि ये 15 हैं। अब आपका एक छूट गया। क्या? ऐसा छूटा है जिसके बीच में 2 हेडों के बीच में 2 टेल नहीं देखोगे कहीं पर भी। 2 हेडों के बीच में 2 टेल देख लो कहीं पर भी।
दो हेडों के बीच में दो टेल, बीच में दो टेल नहीं कहीं दिखाई दे रही है, कहीं पर भी बीच में दो टेल नहीं दिखाई दे रही हैं। दो हेडों के बीच में दो टेल दिखाई नहीं दे रही, कहीं पर भी दो हेडों के बीच में दो टेल नहीं दिखाई दे रही। यही आपका लास्ट हमारा हिस्सा है। ये आपके 16 ढंग होते हैं, आप इनका अभ्यास कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, अब ये देखिए क्वेश्चन, एक सिक्का उछाला गया तथा एक पासा फेंका गया तो प्रदर्श समस्त ज्ञात कीजिए। तो प्रदर्श समस्त हमारे क्या होते हैं, यहां देख सकते हैं, एक सिक्का उछाला गया तो सिक्का पे हमारा हेड गिर सकता है ये, और पासा फेंका गया तो जब हेड हमारा सिक्का उछाला गया, एक सिक्का उछाला गया, हेड गिर गया, फिर हमने पासा फेंका तो पासे पर हमारा 1 भी आ सकता है, हेड के साथ 2 भी आ सकता है पासा, हेड के साथ 3 भी आ सकता है पासा, हेड के साथ 4 भी आ सकता है पासा, हेड के साथ 5 भी आ सकता है पासा, और हेड के बाद 6 भी आ सकता है पासा। ये अगर सिक्का हमने फेंका और वो चित गिर गया, जिसे हेड कहते हैं, तो हेड ये रहा, सिक्का फेंका, हेड गिर गया और फिर पासा फेंका, पासे पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी। यदि मान लीजिए सिक्का हमने फेंका और वो टेल गिर गया, सिक्का फेंका अगर वो टेल गिर गया तो फिर पासा फेंकेंगे। लिखा नहीं, एक सिक्का उछाला और एक पासा फेंका, तो पासा फेंका तो 1 भी आ सकता है, टेल 2 भी हो सकता है, टेल 3 भी हो सकता है, टेल 5 भी हो सकता, टेल 4 भी हो सकता है, टेल 4 भी हो सकता है, टेल 5 भी हो सकता है, टेल 6 भी हो सकता है। यहाँ कॉमा लगा दिया, फुल स्टॉप। क्या है हमारा, हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, ऐसे भी हो सकता है, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। ये टेल क्या है, ये टेल है हमारा, सिक्का फेंकने पर पट गिरता है, पट। और फिर पासा फेंका हमने, सिक्का उछाला, पट गिर गया, और पासा फेंका तो पासे में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। हमारे ये कुल ढंग हो गए आपके 12। कैसे हो जाएंगे 12? हमने सिक्का उछाला तो उसके 2 ढंग होते हैं, चित गिरे या पट गिरे। और पासा हम उछालेंगे तो पासे के 6 ढंग होते हैं, 6। तो वो पासे के ढंग 6 होते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि सिक्का के 2 ढंग ये भी घटना होनी है और पासा के 6 ढंग ये भी घटना होती है होनी है। इनके दोनों के मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे आपके ये 12 हो गए। ओके। अब हम आपको बताएंगे अगला। अब देखेंगे विद्यार्थियों, यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको कैसे किया जाएगा, एक सिक्का उछाला जाता है और केवल उस दशा में जब सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो एक पासा फेंका जाता है, तो प्रतिदर्श समस्त ज्ञात करो। हमारा ये है प्रतिदर्श समस्त। प्रतिदर्श समस्त होते हैं कुल ढंग। ये होते हैं, एक सिक्का उछाला जाता है, मान लीजिए वो हेड गिर गया। हेड जब सिक्के पे चित्त प्रकट होता है तो एक पासा फेंका जाता है, तो पासे पे 1 भी आ सकता है, हमारा 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा सिक्का फेंका तो पट गिर गया, तो फिर पासा नहीं फेंकेंगे। आंसर हो गया ये रहा। हमने सिक्का फेंका तो मान लीजिए वो चित गिर गया, देखो ये रहा चित। चित गिर गया तो हमारा पासा फेंका जाता है, चित गिर जाए तो पासे पर हमारा 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी आ सकता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि पासा फेंका हमने तो पट गिर गया, तो पट जैसे ही गिरा तो फिर हम पासा नहीं फेंकेंगे। सिक्का उछाला हमने, ऐसा हो सकता है कि हमने सिक्का उछाला तो पट गिर गया,
जब सिक्का पट गिरेगा तो पासा नहीं फेंकेंगे। तो यहाँ पर फुल स्टॉप हो गई घटना। और ये घटना क्या है, अगर पासा मैंने सिक्का उछाला, अगर वो चित गिरता है तो पासा फेंका जाता है। और फिर पट के बारे में, इसके बारे में बात नहीं लिखी तो बच्चे कंपटीशन में चक्कर में पड़ जाते हैं, पट वो लिखते ही नहीं है, भूल जाते हैं। तो पट यहाँ पे हमने ये लिख दिया तो आपके इतने ढंग हो गए, ये 7 ढंग हो गए। ओके, अब ऐसे ही आप करेंगे। अब आप इसमें 6 वीडियो हमने 5 क्वेश्चन करा दिए, अब अगले वीडियो में फिर कराएंगे। ओके, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हम वीडियो रोज़ भेजते रहेंगे, आप देखते रहिए। ओके।